Today we are going to do exercise 5.4 of RD Summa, which is the last exercise of chapter 4, which was factorization, and this is again based on one simple identity, और वो identity हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, which is identity number 8 of our NCERT book, and that is AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. So this is our identity for this exercise. ठीक है, तो इसका एक सब आइडेंटिटी भी है. वी ऑल नो कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी है. इफ A plus B plus C is equal to 0, देन क्या हो जाता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0. डैट इज, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं जनरली, AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC. तो दिस इज आवर सब आइडेंटिटी ऑफ द अबव वन. ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड हम लोगों को फैक्टराइजेशन है. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके फैक्टराइज करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू माई RD Summa बुक. थोड़ी ठीक ही ठाक कंडीशन में है. सो दिस इज एक्सरसाइज 5.4. और फर्स्ट पेज में टोटल 11 क्वेश्चन है, एंड इन द सेकेंड पेज इट इज अगेन 4 क्वेश्चंस, 5 questions and up to 16 हमारे, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 है. ठीक है, तो वी विल डू कुछ सम्स, और क्योंकि ये बहुत ही इजी है. ठीक है, एंड इसके बेस पे हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बट सिंस वी हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट इज आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द एक्सरसाइजेस. ओके, तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे एक AQ, BQ, CQ मीन्स कि तीन यहाँ पे क्यूबिक टर्म्स दिए हुए हैं, एंड अगेन यहाँ पे वो 3ABC वाला टर्म होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है. सो व्हेन वी विल राइट कंप्लीट इन द AQ, BQ, CQ टर्म, तो ये 5XZ भी 3ABC के टर्म में आ जाएगा. तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, और फिर हम लोगों को इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है. देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, दिस वन एंड दिस वन. सो वी हैव टू राइट दिस टर्म्स इनटू दिस फैक्टर फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट इन द क्यूबिक फॉर्म्स. तो हेयर इट इज 27 का तो क्यूबिक नहीं लिखा है, x क्यूब का लिखा है. सो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है. देन वी विल राइट 1/3x क्यूब, एंड फिर वी हैव प्लस BQ. तो प्लस BQ, बट यहाँ पे हमारा माइनस y क्यूब है, तो हम लोग इसको प्लस करके y के अंदर माइनस कर लेंगे, एंड देन वी विल पुट क्यूब. तो ये माइनस y क्यूब ही हो जाएगा. फिर इसके बाद में 125z है, मीन्स कि 125 इज अ क्यूब ऑफ 5, तो ये 5z क्यूब हो गया. एंड देन माइनस 3ABC, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5xyz जो है वो 3ABC के टर्म में है या नहीं. तो माइनस 3ABC, A is 1/3x, B is minus y and z is 5z. अभी यहाँ से हम लोग को क्लियर है कि 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो न्यूमरेटर में टर्म बच गया वो 5xyz ही बचा. ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5xyz ही है. नाउ वी कैन इजिली राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ A plus B plus C एंड दिस वन. सो वी आर राइटिंग हियर A plus B plus C मीन्स कि वी कैन सिंपली राइट इज x/3, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस y प्लस, एंड हेयर इट इज माइनस y, सो प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस y प्लस 5z. तो ये हमारा हो गया A plus B plus C. ठीक है, into A square. A square is what? A square is 1/3x square. ठीक है, A is 1/3x, सो ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी इज माइनस वाई, बी स्क्वायर हो गया, जेड इज 5z,
सो ये 5z² हो गया। एंड इसके बाद में माइनस ए बी, माइनस ए इज x/3 एंड b इज व्हाट, माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया ए बी। एंड इसके बाद में माइनस बी सी, माइनस बी इज माइनस वाई एंड सी इज 5z। अगेन माइनस सी इज 5z एंड a is 1/3x. So we will write in this way. Now we have to simplify this one. x/3 minus y plus 5z. अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया x² प्लस y², बिकॉज माइनस की साइन मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गई तो प्लस हो गया, तो प्लस y²। एंड नाउ वी हैव 5z² मीन्स 25z²। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, माइनस xy/3, माइनस माइनस प्लस मीन्स की प्लस 5, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो हम लोग 5 को पहले लिख लेते हैं 5yz। एंड देन वी हैव यहाँ पे माइनस है एंड माइनस 5zx/3। तो ये हमारा इस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टराइज बहुत इजी है, बस हम लोगों को a + b + c a² b² वो फॉर्मूले पे हम लोगों को बस इस आइडेंटिटी पे प्लेस कर देना है, तो ये फैक्टराइज होगा। और इसको ऑब्जर्व करने का, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 3 क्यूबिक टर्म्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देयर विल बी 4 और 3 जो होंगे वो क्यूबिक टर्म्स होंगे और एक 3xyz वाला टर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके ये इजिली हमारा फैक्टराइज हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड हाउ वी विल डू दिस। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को देख के ऐसा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ए क्यू है, बी क्यू है, दिस इज एक्चुअली क्यू एंड दिस वन इज सी क्यू। ए क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू मीन्स कि ए क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू के टर्म में है। देन व्हाट वी हैव, हम लोग को ये आइडेंटिटी पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऑल आर प्लस इज इक्वल टू 3abc इफ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो ये फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा, बस 3abc हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देन फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द सम ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स आर 0 और नॉट। तो फर्स्ट वी आर चेकिंग इट। तो हम लोग पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x/2 प्लस y प्लस z/3, b इज इक्वल टू x/3 माइनस 2y/3 प्लस z एंड c इज इक्वल टू माइनस 5x/6 माइनस y/3 minus 4z/3. Okay, now we have a plus b plus c and what we will get, equal to x/2 plus y plus z/3 plus x/3 minus 2y/3 plus z minus 5x/6, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल कम एज माइनस, देन माइनस 5x/6 माइनस y/3 माइनस 4z/3। ये सारा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में सॉल्व करेंगे। x वाली टर्म जो है लाइक टर्म्स को एंड y वाले टर्म्स को सेपरेटली एंड z वाले को z वाले के साथ ही सॉल्व करेंगे। माइनस 5x/6 प्लस y, यहाँ पे ये है y वाली टर्म, यहाँ पे भी है y माइनस 2y/3 माइनस y/6 एंड प्लस z वाली टर्म्स कौन कौन सी बची है, z/3 प्लस z माइनस 4z/3। तो ये हमारी टर्म्स को हम लोगों ने लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लिया और साथ में सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को पहले तो एलसीएम करना पड़ेगा। ना हियर वी आर द एलसीएम विल बी 2 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से कर ले रहे हैं एंड नाउ यहाँ पे भी 1 3 एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, 2 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम 3 रहेगा, 3 एंड 3। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नाउ वी आर सिंप्लीफाइंग दिस। दिस इज 3x 2x हो गया 5x
and minus 5x upon 6 plus this is 6y minus 4y. This is 6y minus 3 to the 6 minus 4y and minus y. But this will not come as 0. I think we have done something. Y 2y upon 3 and this is y upon 3 actually. Y upon 3. So ओके चलो 6 के ही टर्म में कर लेते हैं. बट द एलसीएम इज व्हाट 2. दिस इज 2y अपॉन 3, दिस इज y अपॉन 3. तो एलसीएम 3 हो जाएगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3. ओके देन हेयर वी आर 3y and this will be 2 to the 4y only y 2y. Okay, I'm writing it again. This is 3y minus 2y. Sorry, this is 3y minus 2y minus y. Okay, and plus here it is 3z plus 3z minus 4z. Now it is okay. So this is 0, 5x minus 5x, this is 0, and plus 3y and 3y, this is also 0, and this is 4z minus 4z, this is also 0. So what result we got? That a plus b plus c equal to 0. Okay, then a plus b plus c equal to 0. Therefore हम लोग लिख सकते हैं कि aq plus bq plus cq is equal to 3abc. So हम लोगों को यहाँ पे बस वही लिखना है. सिंस अभी यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर ही लिया था, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर वो सारा जो यहाँ पे बड़े बड़े टर्म्स जो हैं वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a. हमारा जो यहाँ पे जो a हम लोगों ने सपोज किया है वो 3a b एंड c. एक्चुअली वी हैव टू राइट डाउन. तो ये बहुत लंबे लंबे टर्म्स हैं. सो यहाँ पे बस हम लोगों को यहाँ पे राइट डाउन ये प्लेस, यहाँ पे ये ब्रैकेट वाले ये जो भी हमारे जो गिवन टर्म्स है उसको उस ब्रैकेट में प्लेस कर देना है. ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3a b एंड c. ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा. सो इट वॉज वेरी इजी. सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. सो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दिस वन इज ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू. लिटरल्स आर इन क्यूबिक फॉर्म, बट जो हमारे न्यूमरल्स हैं वो क्यूबिक फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन क्यूबिक फॉर्म एंड दिस वन ऑल्सो. देन वी विल गेट दिस एज 3abc. एंड जब इस तरह से हम लोग कर लेंगे देन वी कैन राइट एज दोस की जो आइडेंटिटी है फैक्टर फॉर्म में वो हम लोग इजिली फिर लिख सकते हैं एंड दैट वुड बी द सोल्यूशन. तो इसको 3√3 को हम लोग क्यूबिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे √3 तो है ही एंड एक √3 है. हम लोग को 3 टर्म्स चाहिए तो हम लोग 3 को भी तो लिख सकते हैं. 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3. वी कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3. और एक √3 पहले से ही है तो 3 टाइम्स √3 हो गया. तो 3 टाइम्स √3 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 क्यूब. और यहाँ पे a भी है तो √3a क्यूब हो गया. ठीक है, एंड प्लस क्योंकि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू होता है इसलिए हम लोग इस माइनस साइन को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर करके माइनस बी क्यू कर लेंगे. एंड प्लस सी क्यू तो प्लस एंड सी. इसी तरह से यहाँ पे 3√3 को जिस तरह से √3a क्यूब लिखा उसी तरह से 5√5 को भी यहाँ पे √5c क्यूब लिख लेंगे. यहाँ पे माइनस की साइन थी इसलिए हम लोग इसका माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे. ठीक है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया माइनस 3abc. 3a हमारा क्या है? a हमारा है √3a. b क्या है हमारा? b इज माइनस b एंड c इज व्हाट? c इज माइनस √5c. ठीक है, अब c हमारा जो है माइनस √5c हो गया. तो देखो
अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 3 हो गया एंड √3 एंड √5 एंड √5 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया √15 मीन्स 3 √15 तो हमारा हो गया एंड दिस वन इज A, B एंड C। ठीक है, A, B एंड C हो गया। अब यहाँ पे माइनस की साइन थी, अब यहाँ पे देखते हैं वो होता है नहीं है। यहाँ पे माइनस की साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मीन्स 3 टाइम्स माइनस की साइन है, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस की साइन हो जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से हमारा जो गिवन क्वेश्चन था हम लोगों ने जो उसमें चेंज किए, देयर इज नो एनी चेंज एक्चुअली। तो अभी हम लोग AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस B एंड प्लस B करेंगे तो यहाँ पे माइनस की साइन ही आ जाएगी, तो वी विल राइट एज -B एंड माइनस यहाँ पे भी -√5C हो गया, A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा A², B² C² तो A² इज व्हाट √3A² प्लस B इज -B², C इज व्हाट -√5C², A² B² C² हो गया। अब इसके बाद -AB, A इज व्हाट √3A एंड B इज व्हाट -B, तो ये हो गया AB -AB प्लस BC, तो हो जाए -AB -BC एक्चुअली -BC, तो B है -B एंड C इज व्हाट -√5C, तो ये हो गया -BC -CA, C क्या है हमारा -√5C एंड A इज व्हाट √3A, तो ये हो गया CA। -AB -BC -CA का टर्म हमें यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म्स ओनली, और हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ये हो गया √3A -B -√5C एंड देन वी हैव √3² मीन्स 3 और A² 3A², B² इज -B² इज प्लस B² एंड दिस वन अगेन माइनस के स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5² हो जाएगा 5, तो ये हो गया प्लस 5C², C² इज C², फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √3AB। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो -√5BC हो गया एंड अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी प्लस एंड √5 √3 क्या हो गया √15, रूट वाली अंदर वाली जो टर्म्स नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 3 हो गया √15 एंड AC CA और AC जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं, तो √15 AC हो गया। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस एक ही बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इट डजेंट रिक्वायर मोर, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल डू अगेन, देयर इज वन क्वेश्चन विच इज थोड़ा सा अलग है, नॉट अलग है लेकिन यू विल फाइंड समवट डिफिकल्ट थोड़ा सा। तो फाइंड यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस y इक्वल टू -4। ये वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू -4 और हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वी डू नॉट हैव टू फैक्टराइज, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने से हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये AQ BQ है एंड 64 इज ऑल्सो अ क्यूब ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि AQ BQ एंड CQ है एंड दिस मस्ट बी 3xy वाला टर्म ही यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64। पहले तो इसको AQ प्लस BQ प्लस CQ यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको उस साथ में रख लेते हैं। तो इसको हम लोग 4 को क्या कर लेते हैं साथ में रख लिए, तो 4³ विथ 64, दिस वन इज 4³। अब इसके बाद में AQ प्लस CQ प्लस AQ प्लस BQ प्लस CQ, यहाँ पे क्या होता है -3ABC। 3A इज व्हाट x, B इज व्हाट y एंड Z इज व्हाट 4।
तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 4 3 जा 12 एंड एक्स वाई, ये वाला नंबर ही आ जाता है। डैट मीन्स कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अगर ये इस तरह से दिया हुआ है देन वी कैन इजिली राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस 4 मीन्स a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर एंड c इज व्हाट 4 मीन्स की 4 स्क्वायर। ओके, माइनस ए बी मीन्स एक्स वाई माइनस बी सी मीन्स की y इंटू 4y लिख देते हैं, एंड माइनस सी ए मीन्स की 4x। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। नाउ गिवन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू, हम लोग अगर यहाँ पे -4 प्लेस करते हैं तो ये इसके प्लेस पे हम लोगों ने -4 कर लिया, तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रखनी पड़ेगी, एंड इसको भी हम लोगों को सेम कॉपी कर लेना होगा, नोट डाउन कर लेना होगा। 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअली वी हैव सब्सटीट्यूटेड सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू -4, एंड दिस इज नाउ 0। ये हमारा -4 प्लस 4 0 हो गया, एंड दिस वन फिर हम लोगों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना तुम लोग। देन वी 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग को इवैल्यूएट करना था एंड द वैल्यू इज 0। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर, and this is the question number 16. Now अभी जो हमारा ये क्वेश्चन है, this is multiplication। हम लोगों को ये बोला गया है मल्टीप्लाई दिस, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, बाई दिस वन। हम लोग को इस पॉलिनोमियल से हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, और ये एक आइडेंटिटी का एक टर्म है, ठीक है, एक फैक्टर है, और उसको हम लोग को एक्स प्लस वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स हम लोगों को क्या करना है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये को इसको मल्टीप्लाई करना है। एंड वो हम लोगों को क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये आइडेंटिटी और कुछ नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने, ये तो फैक्टर फॉर्म में, हमारा जो RHS जो उस आइडेंटिटी में होता है वो फैक्टर के फॉर्म में होता है, और LHS जो होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। सो हम लोग को उसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। मीन्स कि अभी तक हम लोग ने जो फैक्टराइजेशन के लिए किया था उसके जस्ट अपोजिट करना है, कि हम लोगों को बस इसको क्या लिखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे एक बार वो आइडेंटिटी भी चलो लिख देते हैं, वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू वॉट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाला जो टर्म्स है हमारा LHS वाला, वो इससे क्या करता है, सिमिलर होता है, रिजेंबल करता है। दैट मीन्स वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इन दिस वे। ठीक है, तो हम लोगों को बस यही यहाँ पे कर लेना है। बस ध्यान देना है कि एक्स वाई ए बी सी की जो वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो सेम रखनी है। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए इज व्हाट, एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया। बी क्यू मीन्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ पे हमारा प्लस सी था, यहाँ पे माइनस जेड है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करके माइनस जेड क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे हो गया, और उसके बाद में माइनस 3abc। ए इज वॉट एक्स एंड बी इज वॉट वाई एंड जेड इज माइनस जेड। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जेड की साइन जो थी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे
प्लस कर लेंगे तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो रॉन्ग आएगा, तो हम लोग को इसको माइनस जेड करके क्यूब करना है। और उसी तरह से यहाँ पे भी जेड की साइन यहाँ पे जो रखनी है वो माइनस जेड ब्रैकेट में रख लेना एक बार। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस जेड क्यूब यहाँ पे प्लस माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस, तो माइनस जेड क्यूब हो गया। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर लेंगे 3xyz। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो दैट इज दैट इन दिस वे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 8 ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और फैक्टराइजेशन का भी जो चैप्टर आर डी शर्मा का, वो भी उस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है। सो वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेज। नाउ अभी तुम लोगों को बस प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लर्न ऑल द आइडेंटिटीज, क्योंकि बिना आइडेंटिटी लर्न किए हुए हम लोगों को क्लिक नहीं करता है व्हाट वी डू, हाउ वी विल फैक्टराइज। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिटी लर्न करना है एंड ट्राई ऑल दिस सम्स, ठीक है। अगर करते हैं तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।